हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। तो आज हम करते हैं एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज। इस चैप्टर में हम देखेंगे बुद्धा की स्टोरी, जैन धर्म कैसे ऑर्गेनाइजेशन में आया और उपनिषद क्या होते हैं और छोटी छोटी स्टोरीज हैं जो आपको इंगेज रखेगी इस चैप्टर में। तो चलिए इसको पढ़ते हैं और काफी इंटरेस्टिंग और मैं कहूंगी एक बेसिक चैप्टर है, क्योंकि इसके बाद चीजें बड़ी बड़ी होती जाएंगी, क्योंकि 7th क्लास में आप और आगे का पढ़ेंगे, 8th क्लास में और कुछ और होगा। ठीक है, तो 6th क्लास की जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स है, ये बेटा बेस है, इनको आप पकड़ के चलिएगा। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अंगा से इंट्रोड्यूस होते हैं। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम अंगा वॉज गोइंग ऑन अ स्कूल ट्रिप। ये पहली बार था जब अंगा कहाँ जा रही थी, स्कूल ट्रिप पे जा रही थी। दे बोर्डेड द ट्रेन फ्रॉम पुणे। पुणे कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। लेट नाइट टू गो ऑल द वे टू वाराणसी, और वो उत्तर प्रदेश वाराणसी में जा रहे थे। हर मदर हु केम टू सी हर ऑफ एट द स्टेशन, जो उसकी माँ उनको छोड़ने आई थी, टोल्ड द टीचर डू वेल द चिल्ड्रन अबाउट द बुद्धा। वो कहती हैं कि बच्चों को बुद्धा के बारे में जरूर बताना, एंड टेक देम टू सी सारनाथ एज वेल, और साथ साथ उनको सारनाथ भी लेके जाना। सारनाथ कहाँ है, वाराणसी में, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, अब यहाँ पे पता चल गया सारनाथ और बुद्धा के बारे में। तो अब ये स्टोरी बुद्धा से स्टार्ट होती है। द स्टोरी ऑफ बुद्धा, कि बुद्धा कैसे हम जान पाए कि बुद्धा कौन है। सो सिद्धार्थ, बुद्धा का एक्चुअल में जो रियल नाम था वो सिद्धार्थ था। ठीक है, एंड ऑल्सो नोन एज गौतम, बाद में वो गौतम कहलाए। द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिज्म के फाउंडर यही है सिद्धार्थ। ठीक है, इनकी ही टीचिंग है जो हम आगे अब तक फॉलो करते हैं। ठीक है, और कुछ लोग तो इनको डाई हार्ट मानते भी हैं। was born about 2500 years ago, 2500 साल पहले बुद्धा का जन्म होता है और उनका नाम था सिद्धार्थ। ओके, दिस वॉज अ टाइम ऑफ रैपिड चेंज इन लिव्स। अब ये ऐसा टाइम था जब इतनी जल्दी जल्दी चेंजमेंट हो रही थी कि सब चीजें चेंज हो रही थी, नए नए किंगडम्स बन रहे थे। ठीक है सॉरी, अब क्या हो रहा था, अब नई नई सिटीज बन रही थी। एज यू शो इन द चैप्टर 5, सम किंग्स इन द महाजनपदास वर ग्रोइंग मोर पावरफुल, और जो महाजनपदा के राजा थे वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो रहे थे। न्यू सिटीज वर डेवलपिंग, नई नई सिटीज बन रही थी, शहर बन रहे थे। एंड लाइफ वॉज चेंजिंग इन द विलेज एज वेल, और विलेज में भी, गाँव में भी जो जिंदगी थी वो धीरे धीरे चेंज हो रही थी। मैनी थिंकर्स वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दीज चेंजेस इन सोसाइटी, जो उस टाइम के विचारक थे, जो सोचते थे कि एक्चुअली में ये चेंजेस क्यों हो रहे हैं, वो इन क्वेश्चंस का आंसर जानने की कोशिश कर रहे थे कि एक्चुअली में चेंजेस सोसाइटी में कैसे आ रहे हैं। दे ऑल्सो वॉन्टेड टू ट्राई एंड फाइंड आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ। एक्चुअल में वो ये भी जानना चाहते थे कि जो हमारी लाइफ है उसका ट्रू मीनिंग क्या है। ठीक है, तो पहले हमने पढ़ा कि गौतम है, गौतम बुद्धा, जो बुद्धा के फाउंडर, बुद्धिज्म के फाउंडर है, उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, अब है बुद्धा बिलोंग टू अ स्मॉल गना नोन एज साक्य गना। ये क्वेश्चंस में भी आता है, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं कि बुद्धा कौन से गण से बिलोंग करते थे, तो बुद्धा बिलोंग करते थे साक्य गण से। एंड वो जो क्षत्रिय, कि बुद्धा जन्म से बुद्धा नहीं थे, वो पहले क्षत्रिय थे। ठीक है, व्हेन ही वाज अ यंग मैन, जब वो एक यंग आदमी थे, मतलब जब वो जवान थे, ही लेफ्ट द कंफर्ट ऑफ हिज होम, उन्होंने अपने जो घर का जो कंफर्ट था वो छोड़ दिया। ठीक है, इन सर्च ऑफ नॉलेज, और कहाँ चले गए, ज्ञान की खोज में, नॉलेज की सर्च में चले गए कि एक्चुअल में जो मेरी लाइफ है, मैं कैसे अपनी लाइफ का यूज करके जो मेरे और लोग हैं उनके मैं दुखों को कैसे दूर कर सकता हूँ। ठीक है, उनकी कैसे मैं उनकी लाइफ को इजी बना सकता हूँ। ही वॉन्डर्ड फॉर सेवरल ईयर्स, वो बहुत सालों तक ऐसे घूमते रहे, मीटिंग्स एंड होल्डिंग डिस्कशंस विद अदर थिंकर्स। और उस टाइम के जो लोग थे ना, जैसे सोचते थे, उनको विचारक कहते थे, थिंकर कहते थे। उनसे डिस्कशन करते, मीटिंग करते, पर क्या होता था, उनको कभी भी ना एक सेटिस्फैक्ट्री पर्सन का अपने क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता था। होता है ना, हमें भी कोई अगर डाउट होता है, अगर हम अपनी टीचर से पूछते हैं, हमें फिर भी समझ में नहीं आता, हम टीचर से फिर कहते हैं कि प्लीज आप इसे समझाइए। पर एक्चुअल में वो चीज हमें कब समझ आती है, जब हम उसको खुद करते हैं। ठीक है, ही फाइनली डिसाइडेड टू फाइंड हिज ओन पैथ। ऐसे ही उन्होंने भी कहा कि भाई, सोचा कि नहीं, मैं अपना पाथ खुद चुनूंगा। एंड मेडिटेट फॉर डेज एंड अंडर पीपल ट्री एट बोध गया इन बिहार। बिहार में बोध गया है, वहां पीपल ट्री है। ठीक है, उसको आज भी पूरा ऐसे उसको कंजर्व करके रखा हुआ है। ठीक है, तो उस वहां उन्होंने मेडिटेशन किया बहुत दिनों तक, तब उनको एनलाइटमेंट मिली। ठीक है, अब यहाँ तो 4 रैंडम इसको छोटा से बता दिया ब्रीफ में कि ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था, बट बुद्धा के ऊपर पूरी बुक है। अगर आप फिर भी बुक ना मिले तो आप गूगल पे सर्च करके बुद्धा के बारे में पढ़ सकते हैं। काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं इनकी लाइफ के बारे में, जो हमें आगे बढ़ने में मदद मिलती है।
ठीक है। आफ्टर दैट ही वॉज नोन एज द बुद्धा और वाइज मैन, तब से वो वाइज मैन और बुद्धा कहे जाने लगे। ही देन वेंट टू सारनाथ, फिर वो गए सारनाथ। यही क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले उन्होंने अपनी जो मैसेज थे वो कहाँ डिलीवर किए। उन्होंने सबसे पहले अपने मैसेज डिलीवर किए सारनाथ में। सारनाथ कहाँ है? वाराणसी के पास है। वेयर ही टॉट फॉर द फर्स्ट टाइम। He spent the rest of his life traveling on foot, going from place to place, teaching people till he passed away at Kushinara. अब उनकी डेथ कहाँ हुई? कुशीनरा में हुई। तो कुशीनरा में डेथ होने से पहले वो क्या करते थे? दूर दूर जगह पे घूमते थे, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, टीचिंग करते थे पीपल को कि भाई आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। द बुद्धा टोट दैट लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस। अब बुद्धा कहते थे कि जो लाइफ है हमारी वो दुख और कष्टों से भरी हुई है। दिस इज कोज्ड बिकॉज वी हैव क्रेविंग एंड डिजायर्स। और ये सब सफरिंग और अनहैप्पीनेस की कोज है हमारी क्रेविंग फॉर डिजायर्स, कि हम बहुत कुछ चाहते हैं, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, पैसा भी आ जाए, मैं कामयाब भी हो जाऊं, ठीक है। चलो ये आज के टाइम में मैं एक चीज नेसेसरी मानती हूँ कि ये जरूरी है, क्योंकि क्या है कि कोई भी एक गरीबी में नहीं रहना चाहता, बट इतना ज्यादा किसी चीज के लिए ऑब्सेस हो जाना ये गलत है। Sometimes even if we get that what we want, we are not satisfied. अगर हमें कुछ मिल भी जाता है ना जो हम चाहते हैं, हम तब भी सेटिस्फाइड नहीं होते, अब हमें कुछ और चाहिए होता है ना। तो डिजायर्स तो कब एंडलेस है, कभी खत्म ही नहीं होती। द बुद्धा डिस्क्राइब हिज एज थ्रस्ट और तन्हा। अब बुद्धा ने इसको थ्रस्ट और तन्हा से डिस्क्राइब किया है कि ये थ्रस्ट है। ही थॉट दैट हिज कॉन्स्टेंट क्रेविंग कुड बी रिमूव्ड बाय फॉलोइंग मॉडरेशन इन एवरीथिंग। अब उन्होंने कहा अगर आप आत्म संयम अपनाओगे ना, आत्म संयम, कि ठीक है मुझे अभी इसकी चीज की जरूरत नहीं है, मैं बेफिजूल में क्यों पैसे खर्च करूं, या मैं बेफिजूल में क्यों इस चीज के लिए पागल हूं। तो अगर आप आत्म संयम रखोगे तो आप इसको कम कर सकते हैं, या अपनी लालच को खत्म कर सकते हैं। ही ऑल्सो टोट पीपल टू बी काइंड। उन्होंने ये भी समझाया कि भाई आप काइंड रहो, एंड टू रिस्पेक्ट द लिव्स टू ऑफ अदर्स इंक्लूडिंग एनिमल्स। अगर छोटी चींटी भी है ना तो आप उसके भी लाइफ की रिस्पेक्ट करो, ठीक है। जैसे आप अपनी लाइफ को समझते हो कि मेरी लाइफ अच्छी है और अच्छी रहे, मेरे को कोई हार्म ना पहुंचाए, ऐसे जो एनिमल्स हैं उनकी लाइफ भी काफी रिस्पेक्टफुल है। ही बिलीव दैट द रिजल्ट ऑफ आवर एक्शंस। अब उन्होंने कहा कि जो हम काम करते हैं ना, चाहे हम अपने मन से करें, चाहे हाथों से करें, या कुछ भी हम काम करते हैं ना, वो हमें आज भी इफेक्ट करते हैं और आगे आने वाली लाइफ में भी इफेक्ट करते हैं, ठीक है। इसको उन्होंने कर्मा बोला है, इसलिए कहते हैं ना कि अच्छे काम करने चाहिए, काइंड रहना चाहिए। The Buddha taught in the language of the ordinary people Prakrit so that everybody could understand this message. अब बुद्धा ने अपनी जो मैसेज थे, जो उनकी टीचर्स थी, वो उन्होंने एक ऑर्डिनरी पीपल की जो लैंग्वेज है ना प्राकृत, उस वाली लैंग्वेज में दिया ताकि लोग अंडरस्टैंड कर सके। और ये भी कहते थे कि जो मैं कह रहा हूं ना उसको ऐसे ही मत मान लो, आप सोचो कि एक्चुअल में जो मैं कह रहा हूं वो कैसे आपकी लाइफ को इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। अगर आप ऐसे छोड़ के ऐसे करो तो कैसे उसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे पड़ेगा। तो वो कहते थे कि मेरी जो टीचर्स है उनको ब्लाइंडली फॉलो मत करो, समझो। और उन्होंने इसीलिए अपनी टीचर्स को, अपने मैसेज को प्राकृत भाषा या ऑर्डिनरी लैंग्वेज में रखा ताकि लोग समझ सके। अब किसी और लैंग्वेज में रख देते और उसी में बोलते तो क्या लोग उनकी बातों को इतना समझ पाते, इतना रिलेट कर पाते? नहीं, ठीक है। ही ऑल्सो एनकरेज पीपल टू थिंक फॉर देमसेल्फ रादर देन टू सिंप्लीफाई एक्सेप्ट व्हाट ही सेड। मैंने अभी बोला ना, वो कहते थे कि भाई जो मैं कह रहा हूं उसको सोचो, समझो, ऐसी फॉलो मत करो। लेट अस सी हाउ ही डिड दिस। अब देखो उन्होंने ऐसा कैसे किया, ठीक है। अब यह एक स्टोरी है किसकी? कीसा गौतमी की। किसकी? कीसा गौतमी की। हियर इज अ फेमस स्टोरी अबाउट द बुद्धा। वंस देयर वाज अ वुमन नेम्ड कीसा गौतमी हुज सन हैड डाइड। एक लेडी थी जिसका जो बच्चा था वो मर चुका था। she was so sad that roamed through the street of the city carrying the child with her asking for help to bring him back of life, ठीक है। अब वो क्या अपने मरे हुए बच्चे को हाथ में उठा के यहाँ वहां सड़क पे घूम रही थी, कोई उसके बच्चे को जिंदा कर दे, हेल्प कर दे कोई। अ काइंड मैन टुक हर टू बुद्धा। अब एक दयालु आदमी उसको कहाँ ले गया? बुद्धा के पास ले गए। उन्होंने लगा कि बुद्धा जी में कोई शक्तियां हैं और वो उनको ठीक कर देंगे, बट बुद्धा हैव अ different vision of life. So Buddha said, bring me a handful of mustard seeds and I will bring your child back to life. कि आप क्या करो, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज लाकर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा, ठीक है। कि सादगी वॉज ओवरजॉयड एंड स्टार्टेड ऑफ एट वंस। अब उसने कहा कि छोटा सा काम है, लाओ मैं मस्टर्ड सीड ले आती हूँ और मेरा बेटा जिंदा हो जाएगा। बट द बुद्धा जेंटली स्टॉप्ड हर एंड एडेड। उन्होंने कहा, क्या कहा?
द सीड्स मस्ट कम फ्रॉम द हाउस ऑफ अ फैमिली वेयर नोबडी हैज डाइड। उन्होंने कहा ये बीज उस घर से लेकर आओ जहां किसी की भी मृत्यु नहीं हुई है। अब ऐसा पॉसिबल है नहीं ना। सो किस गौतमी वेंट फ्रॉम डोर टू डोर, उन्हें हर जगह गई क्योंकि माँ है, माँ अपने बच्चे को जिंदा करना चाहती है। वो सोचती कोई तो घर होगा जहाँ किसी की डेथ नहीं होगी, बट उसे कहीं भी ऐसा घर नहीं मिला, क्योंकि कहीं तो किसी के पिताजी की डेथ है, कहीं माता जी की, कहीं सिस्टर, कहीं ब्रदर, कहीं हस्बैंड, वाइफ, चाइल्ड, अंकल, आंट, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर हैड डाइड। ठीक है। वट वॉज द बुद्धा ट्राइंग टू टीच द सोरोइंग मदर। अब बुद्धा उस लेडी को क्या समझाना चाहते थे कि भाई जो जन्म लिया है वो मरेगा भी, इसलिए उन चीजों का शोक मत मनाओ जो आपके हाथ में नहीं है। ओके। नाउ सिक्स स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी के जो इंडियन फिलोसफी है उसके 6 स्कूल हैं। ठीक है। ओवर सेंचुरीज इंडियाज इंटेलेक्चुअल एक्सप्लोर ट्रूथ हैज कम टू explore the truth has come to be represented by 6 system of philosophy। ठीक है। अब 6 ऐसे ये फिलोसफी हुए, इंडियन फिलोसफी हुए हैं जिसे हम ये एक्चुअली 6 क्लास के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप फिर भी अगर चाहते हो तो उसको पढ़ सकते हो कि 6 सिस्टम कौन से फिलोसफी के कि ये है सेज ऑफ कोंडा, गौतमा, कपिला, पतंजलि, जैमिनी, व्यास रिस्पेक्टिवली। ये इंडियन फिलोसफी के 6 ऐसे सिस्टम हैं जिनसे जितनी भी ये ट्रुथ है ना, जितनी हम चीजें सोच रहे हैं वो निकले हैं। ठीक है। उपनिषद। अब उपनिषद क्या होता है? अराउंड द टाइम वेरियस अदर थिंकर ऑल्सो ट्राई टू फाइंड आंसर टू फिलोसफिकल क्वेश्चंस। अब ये कुछ क्वेश्चंस हमारे अंदर होते हैं, हर किसी के अंदर होते हैं। कुछ चिंतक हैं जो कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढना चाहते थे। ठीक है। सम ऑफ देम वांटेड टू नो अबाउट लाइफ आफ्टर डेथ। कुछ पूछना चाहते थे कि जो हमारी डेथ हो जाती है तो उसके बाद लाइफ कैसी होती है। अदर वांटेड टू नो व्हाई सैक्रिफाइस शुड बी परफॉर्म्ड। और कुछ चाहते थे कि जो ये वाई सैक्रिफाइस भी परफॉर्म कि हम जो यज्ञ करते हैं वो क्यों करते हैं। एंड मैनी ऑफ दिस थिंकर फेल्ट दैट वेयर देयर वाज समथिंग परमानेंट इन द यूनिवर्स। कुछ कहते थे कि कुछ तो है जो मरने के बाद भी परमानेंट यूनिवर्स में रहता है। दे डिस्क्राइब दिस एज आत्मा, और वो उसको क्या मानते थे? आत्मा। और द इंडिविजुअल सोल एंड द ब्रह्मा और द यूनिवर्सल सोल, वो उसको क्या मानते थे? आत्मा, कि वो इंडिविजुअल सोल है, ब्रह्मा है, यूनिवर्स है, कुछ है जो मरने के बाद भी जिंदा रहता है। ठीक है। दे बिलीव डेट अल्टीमेटली बोथ द आत्मा एंड द ब्राह्मण वर वन। और वो क्या कहते थे कि जो ब्रह्मा है और आत्मा है वो एक ही है। ठीक है। ये अभी आपके समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि 6 क्लास का बच्चा नहीं समझ पा रहा होगा। अगर मेरी वीडियो कोई बड़ा इंसान देख रहा होगा तो डेफिनेटली समझ पा रहोगे मैं किस चीज से बोल रही हूँ। मैनी ऑफ दीज आइडियाज वर रिकॉर्डेड इन द उपनिषद, दीज वर पार्ट ऑफ द लेटर वैदिक टेक्स्ट। ठीक है। तो ऐसे कई विचारक हुए। ठीक है। और इन्होंने इनके बारे में बताया। अब एक्चुअल में उपनिषद का मीनिंग क्या होता है? उपनिषद लिटरली मीन्स अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर एंड टेक्स्ट कंटेंट कन्वर्सेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। उपनिषद का मतलब ही होता है गुरु के पास बैठना। ठीक है। और गुरु के बीच में और शिष्यों के बीच में बातचीत होती है। ठीक है। एंड ऑफन आइडियाज वर प्रेजेंटेड थ्रू सिंपल डायलॉग। और ये क्या होता है? कुछ सिंपल डायलॉग से ये लोग अपनी बातें शुरू करते थे। ठीक है। मोस्ट उपनिषदिक थिंकर वर मैन, स्पेशली ब्राह्मण एंड राजास। और जो उपनिषद के जो थिंकर थे ना वो ज्यादातर मैन होते थे, आदमी होते थे, ब्राह्मण होते थे, राजा होते थे। ओकेजनली देयर इज मेंशन ऑफ वुमेन थिंकर। और वहां उस टाइम जहां आदमियों को ही इन चीजों के बारे में नॉलेज करने का राइट था, वहां कुछ औरतें भी हुई जो थिंकर बनी, जिन्हें भी जानना था एक्चुअल में क्या चीजें हैं। सो गार्गी, अपाला, घोषा एंड मैत्री वर फेमस फॉर देयर लर्निंग। ये आप बिल्कुल याद कीजिएगा कौन कौन सी ऐसी वुमेन्स थिंकर्स थी उस टाइम। तो गार्गी, अपाला, घोषा, मैत्री हु वर फेमस फॉर देयर लर्निंग एंड पार्टिसिपेट इन डिबेट्स। अब वो उस टाइम डिबेट्स में भी क्या करती थी? पार्टिसिपेट करती थी। पुअर पीपल रियरली टुक पार्ट इन दिस डिस्कशन। जो गरीब लोग थे वो शायद ही कभी इनमें डिस्कशन में पार्ट लेते थे। वन फेमस एक्सेप्शन वॉज सत्यकामा जाबला, who was named after his mother the slave woman जबाली। ठीक है। अब एक क्या कहेंगे, पुअर पीपल ही कहेंगे इसको, कि स्लेव था, स्लेव मदर का एक बेटा था सत्यकाम जाबला, जिसको डिजायर थी, डीप डिजायर थी कि वो रियलिटी को जाने। ठीक है। वॉज एक्सेप्टेड एज अ स्टूडेंट बाय अ ब्राह्मण टीचर नेम्ड गौतमा। गौतमा नाम के एक ब्राह्मण टीचर थे, उन्होंने कहा कि ठीक है मैं आपको टीच करूंगा। एंड बिकेम वन ऑफ द बेस्ट नोन थिंकर ऑफ द टाइम। और उस टाइम के बहुत अच्छे थिंकर बने। कौन? सत्यकाम जाबला।
किसके बेटे थे? स्लेव वुमेन जबाली के। और उनके गुरु कौन बने? ब्राह्मण टीचर नेम गौतमा। मैनी ऑफ आइडियाज ऑफ उपनिषद वर लेटर डेवलप्ड बाय फेमस थिंकर शंकराचार्य, अबाउट whom you will read in class 8। 8th क्लास में आप किसके बारे में पढ़े? 7th क्लास में आप किसके बारे में पढ़ोगे? शंकराचार्य के बारे में पढ़ोगे। उन्होंने भी उपनिषद के बहुत सारे जो उनकी लर्निंग थी ना, वो उन्होंने निकाली कि एक्चुअली में उपनिषद में क्या कहा जा रहा है। शंकराचार्य के बारे में पूरा लेसन है क्लास 7th में। अब देखो यहाँ पे डायलॉग है, द वाइज बैगर हेयर is a dialogue based on a story from one of the most Upanishad, the Chatodhya, ठीक है, द छांदोग्य उपनिषद। अब ये छांदोग्य उपनिषद में एक डायलॉग है, एक स्टोरी है शौनक्य एंड किसके बारे में? शौनक और अभिप्रतानित नामक दो ऋषि हैं, ठीक है, उसके बारे में है। Once as they sat to eat, a beggar came and asked for some food। अब एक दिन वो दोनों खाना खाने बैठे, तभी एक बैगर आया, उनसे खाने के लिए पूछने लग गया। We cannot spare anything for you। अब उन्होंने कहा कि हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते, ठीक है। द लर्न सर whom do you worship। अब वो कहता है कि सर आप किसकी पूजा करते हो? Oh, it means that you know that the universal soul fills the entire world। अब वो कहता है कि इसका मतलब कि आप जानते हैं कि यह जो आत्मा है वो सारे विश्व में विद्यमान है। यस यस वी नो डैट। हम, हाँ। अब वो देखो भिखारी जो वाइज बैगर है वो उन लोगों से किस चीज पे बात कर रहा है कि देखो खाने के लिए मांगा और आप उसको खाने के लिए नहीं दे रहे हो। और अब वो कह रहे हैं कि आप जिसकी पूजा करते हो ना वो हर जगह है। इफ द सोल फिल द वर्ल्ड फुल विल्ड इट फिल मी टू। कि अगर भगवान जी या जो यूनिवर्सल सोल आप कह रहे हो वो हर जगह है तो मेरे अंदर भी तो है, मैं भी तो उसका पार्ट हूं। यू स्पीक द ट्रूथ ओ यंग ब्राह्मण। हाँ भाई तुम सही कह रहे हो। यस ओ सेज बाय गिविंग मी फूड यू आर एक्चुअली डिनाइंग फूड टू द यूनिवर्सल सोल। कि तुम मुझे फूड ना देके उस एक्चुअल सोल को मना कर रहे हो कि हम तुम्हें भी खाना नहीं देंगे। द सेज रियलाइज द ट्रूथ ऑफ व्हाट द बैगर सेड एंड शेयर्ड देयर फूड विद हिम। और फिर उनको अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने उसको भी खाना दिया, ठीक है। नाउ जेनिन्स। अब जेनिन्स कैसे आया? द लास्ट एंड 24 तीर्थकर ऑफ जैनिस। अब तीर्थकर में 24 ऐसे लोग हुए जिनको तीर्थकर कहते हैं। पहले श्रवनाथ थे, ठीक है, श्रवनाथ हुए, अजीतनाथ हुए, आदित्यनाथ हुए, ठीक है। अब ये सब थे थिंकर, ठीक है, तीर्थकर हुए ये। अब उसके बाद 24 जो थिंकर हुए वो जैनिस थे। वो कौन थे? वर्धमान महावीरा। वर्धमान महावीरा also spread his message around the time 2500 years ago। उसी टाइम जब बुद्धा थे उसी टाइम पे ये वर्धमान महावीरा भी थे। he was the क्षत्रिय prince of the Lichvis, a group that was part of the Vajji Sangha about which you read in chapter 5। हमने 5वें चैप्टर में वज्जी साम्राज्य के बारे में पढ़ा था। वहीं के क्षत्रिय, वहां के लिच्छवी के क्षत्रिय थे, क्षत्रिय का ये प्रिंस थे, कौन थे? वर्धमान महावीरा। एट द एज ऑफ 30 he left home and went to live in a forest। 30 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया। For 12 years he led a hard and lonely life at the end of which he attained enlightenment। 12 सालों तक कठिन तपस्या और ऐसी लाइफ जी के बाद में उन्होंने क्या प्राप्त किया? ज्ञान प्राप्त किया। He taught a simple doctrine। उनकी जो शिक्षाएं थी सरल थी। मैन एंड वुमेन हु विश टू नो द ट्रूथ मस्ट लीव देयर होम्स। वो कहते थे कि अगर जिसको भी ज्ञान प्राप्त करना है ना अपना घर छोड़ दो। दे मस्ट फॉलो वेरी स्ट्रिक्टली द रूल्स ऑफ अहिंसा। कि किसी को परेशान नहीं करना, किसी को मारना नहीं है, ऐसे वाले रूल को काफी स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे। विच मीन्स नॉट हर्टिंग और किलिंग लिविंग बींग्स। किसी भी जानवर को, इंसान को नहीं मारना, उसको तंग नहीं करना। ऑल बीइंग सेट महावीरा लॉन्ग टू लिव, ठीक है। और क्या कहते थे कि क्या वो कहते थे? सभी के लिए जीवन प्रिय है, ठीक है, और सभी जीव जीना चाहते हैं। Ordinary people could understand the teaching of Mahavira and his followers because they use प्राकृत। और वो भी प्राकृत लैंग्वेज का यूज करते थे, इसलिए उनकी जो फॉलोअर्स थे उनको समझ पाते थे अच्छे तरीके से। क्योंकि ये सच बात है, अगर हम उसी लैंग्वेज में पढ़ाते हैं या उसी लैंग्वेज में अपनी बात कन्वे करते हैं जिसमें पूरा होल हमारी बात को समझ पाता है, तो वो क्या होता है? इफेक्टिव टीचिंग होती है। There were several forms of प्राकृत used in different part of the country named after the region in which they were used। अब हर एक क्षेत्र की अपनी प्राकृत भाषा है। क्या है? फॉर एग्जाम्पल प्राकृतिक स्पोकन इन मगधा वॉज नोन एज मगधी। मगध में जो प्राकृत भाषा बोली जाती है उसको मगधी कहते थे। थी प्राकृत भाषा, पर जहां जहां जाते थे वहां की वो उसको अलग नाम देते थे। फॉलोअर्स ऑफ महावीरा हु वर नोन एज जैन हैड टू लीड वेरी सिंपल लिव्स। और जो महावीरा के फॉलोअर्स थे, जो जैन बनते थे, वो बहुत ही सिंपल लाइफ जीते थे। बेगिंग फॉर फूड, और जो खाना मांग के खाते थे। दे हैड टू बी एब्सोल्यूट ऑनेस्ट, वो बिल्कुल ईमानदार होते थे। वर स्पेशली आस्क्ड नॉट टू स्टील, उनको
पूछ के खा सकते थे, चोरी नहीं करना था। ऑल्सो दे हैड टू ऑब्जर्व कैलिबेसी। कैलिबेसी उनको क्या होता है, ईमानदार होना था, ब्रह्मचार्य का पालन, कैलिबेसी होते ब्रह्मचार्य का पालन करना था। एंड मैन हैड टू गिव अप एवरीथिंग इंक्लूडिंग देयर क्लोथ। और जो पुरुष थे उनको तो सब कुछ त्याग देना होता था, यहाँ तक कि अपने वस्त्र भी त्याग देते थे। अब यहाँ पे देखो, अब है पाणिनि। पाणिनि द ग्रामरियन, व्याकरण की है, ठीक है। दिस वॉज ऑल्सो द टाइम वेन अदर स्कॉलर्स वर एट वर्क। अब ये ऐसा टाइम था जब सारे विद्वान थे वो खोज कर रहे थे। वन ऑफ द मोस्ट फेमस वॉज पाणिनि। अब सबसे फेमस था पाणिनि। उन्होंने क्या किया, संस्कृत की ग्रामर प्रिपेयर की थी। ही अरेंज द वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट इन अ स्पेशल ऑर्डर। और उन्होंने क्या किया, स्वरों को, व्यंजनों को एक ऐसी सूत्र में रचा कि देन यूज देयर क्रिएटिव फॉर्मूला लाइक दोज फाउंड इन एल्जेब्रा। जो हम एल्जेब्रा में आज फॉर्मूले यूज करते हैं ना, उनको उन्होंने क्या किया, उस टाइम स्पेशल ऑर्डर में क्रिएट किया। ही यूज दीज टू राइट डाउन द रूल्स ऑफ द लैंग्वेज इन शॉर्ट फॉर्मूला। उन्होंने क्या किया, इनका प्रयोग करके संस्कृत भाषा के प्रयोग को छोटे छोटे जो सूत्र हैं उसमें लिख दिया। कि एक्चुअली में क्या थे, संस्कृत की रामायण को लिखा उन्होंने, ठीक है। और फिर उसके बाद में बाद में इसको एक रूल बना के फॉर्मूला क्रिएट करके एल्जेब्रा को उन्होंने कि एल्जेब्रा के जो क्वेश्चंस है वो ऐसे हो, इसे उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। सो नाउ आपको याद है पाणिनि है the famous who prepare a grammar for Sanskrit. Now it was very difficult for most men women to follow this strict rule. अब जो मैन और वुमेन थे उनके लिए इन रूल्स को फॉलो करना काफी डिफिकल्ट था। Nevertheless, thousands left their homes to learn teach this new way of life. अब इन चीजों से प्रभावित होकर बहुत सारे लोगों ने अपना घर छोड़ दिया। Many more remained behind supporter for those who became monk and nun providing them food. अब कुछ लोग थे कि उनकी हेल्प करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए नन बन गए, ठीक है, मोंग बन गए, ठीक है, ताकि वो खाना प्रोवाइड कर सके। जेनिम्स वॉज सपोर्टेड मेनली बाय ट्रेडर्स। और जो जेनिम्स थे उनको कौन सपोर्ट कर रहा था, उनको व्यापारी सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। फार्मर्स हु हैड टू किल इंसेक्ट्स टू प्रोटेक्ट देयर क्रॉप्स फाउंड इट मोर डिफिकल्ट टू फॉलो द रूल्स। और जो फार्मर्स थे उनके लिए तो काफी डिफिकल्ट था। अब यहाँ जेनिज्म क्या था कि आप किसी को हर्ट नहीं करोगे, अहिंसा के रूल पे थे। बट फार्मर्स के लिए तो अपनी क्रॉप को रखने के लिए जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स थे उनको तो मारना ही पड़ता था। ओवर 100 ऑफ ईयर्स जेनिम्स स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। अब गुजरात में फैल गए, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, हर जगह फैल गए। टीचिंग ऑफ महावीरा एंड हिज फॉलोअर्स फॉर ट्रांसमिटिंग ओरली फॉर सेवरल सेंचुरीज। अब ये चीज क्या करते हैं, टीचिंग को अपने मुंह से कह के ही बोलते थे, कुछ रिटन फॉर्म में नहीं था। दे वर रिटन डाउन इन द फॉर्म ऑफ विच दे आर प्रेजेंटली अवेलेबल एट द प्लेस कोल्ड वल्लभी। वल्लभी कहाँ है, गुजरात में। 1500 साल पहले वल्लभी गुजरात में। बाद में इनके जितनी भी मैसेज थे, जितने भी ये लोग टीचिंग करते थे, उनको एक कॉपी में या उनको एक रिटन फॉर्म में डाल दिया, ठीक है। अब है संघ की। संघ क्या होते थे, सो बोथ द महावीर एंड बुद्धा फेल्ट दैट ओनली दोज हु लेफ्ट देयर होम्स कुड गेन ट्रू नॉलेज। अब दोनों ही यही मानते थे, महावीरा बुद्धा, की अगर आपको अपने कुछ ज्ञान प्राप्त करना था, आपको घर छोड़ना पड़ेगा। दे अरेंज फॉर देम टू स्टे टुगेदर इन द संघ एंड एसोसिएशन ऑफ दोज हु लेफ्ट देयर होम्स। अब जो लोग ऐसा करके अपना घर छोड़ देते उनको संघ में रहना पड़ता था। संघ एक समूह का, एक एसोसिएशन है जिसका नाम है संघ, ठीक है, वो लोग वहां रह सकते हैं। The rules made for the Buddhist Sangha were written down in a book called the Vinay Pitaka. Vinay Pitaka में इनके नियम थे कि कौन रहेगा, कैसे रहेगा। From this we know that there were separate branches for man और woman. Man और woman के लिए separate branches थी, कौन कैसे रहेगा, ठीक है। All men could join the Sangha, however children had to take the permission. अब ऐसे नहीं कोई भी मुंह उठा के आ जाएगा। बच्चे हैं अपने माँ बाप से परमिशन लेंगे, ठीक है। गुलाम है, स्लेव्स है, वो अपने मास्टर से परमिशन लेंगे। एंड दोज हु वर्क फॉर द किंग, जो किंग से जिनके यहाँ काम करते हैं वो किंग से परमिशन लेके आएंगे, ठीक है। वुमेन हैड टू टेक परमिशन टू हस्बैंड एंड मैन वुमेन हु जॉइंड द संघ लेड सिंपल लाइफ। अब सभी को, मतलब जो जिसके साथ रहता है उसको उनसे परमिशन लेके आना पड़ेगा। और जो मैन और वुमेन जो संघ को ज्वाइन करेंगे सिंपल लाइफ को जिएंगे। दे मेडिटेट टू फॉर मोस्ट ऑफ टाइम, बहुत सारे टाइम वो मेडिटेशन करेंगे। एंड वेंट टू सिटीज एंड विलेज टू बैग फॉर फूड ड्यूरिंग फिक्स टाइम। उनका कुछ फिक्स्ड घंटे होते कि इस टाइम वो गाँव शहरों में जाएंगे, विलेज में जाएंगे और खाना मांग के लाएंगे। दैट इज वाई दे वर नोन एज भिक्षुक, इसलिए उनको क्या कहते थे, भिक्षुक, ठीक है। एंड भिक्षुनी, आदमियों को भिक्षु कहा जाता है और वुमेन को भिक्षुनी। दे टोट अदर एंड हेल्प वन अनदर, और दूसरों को सिखाते थे, उनकी हेल्प करते थे। दे ऑल्सो हेल्ड मीटिंग टू सेटल एनी क्रूअल दैट टेक प्लेस विद इन द संघ। अगर संघ में कोई किसी का झगड़ा हो जाए तो वो मीटिंग हेल्ड करते थे ताकि उसकी जो समस्या उसको सुलझाया जा सके। दे दोज हु जॉइन द संघ इंक्लूडिंग ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, मर्चेंट, लेबर्स, बार्बर्स, काउट्सियंस एंड स्लेव्स, मैनी of them wrote down the teaching of Buddha
अब उनके बहुत सारे जो फॉलोअर्स बने, फॉलोअर्स में क्षत्रिय भी थे, मर्चेंट भी थे, लेबर्स भी थे, बाबर भी थे, और मंत्री भी थे, और गुलाम भी थे, ठीक है। और बाद में उन्होंने उनको लिखा, उनकी टीचिंग को लिख दिया। सम ऑफ देम ऑल्सो कंपोज ब्यूटीफुल पोम डिस्क्राइब देयर लाइफ इन द संग, और कुछ लोगों ने ब्यूटीफुल सी पोएम्स बनाई, कंपोज की, और अपनी लाइफ संग में वो कैसे रहते उसको लिखा। अब ये देखो उनके लिए विहार बनाए जाते थे, केव है। अब विहार, विहार क्या होता है? टू बिगिन विद बोथ जैन एंड बुद्धिस्ट मॉन्क वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस थ्रू आउट द ईयर टीचिंग पीपल। अब वो पूरे साल यहाँ से वहां घूमते थे लोगों को टीच करने के लिए। द ओनली टाइम दे स्टेड इन वन प्लेस वॉज ड्यूरिंग द रेनी सीजन। अब रेनी सीजन में उनके लिए यहाँ से वहां जाना काफी डिफिकल्ट होता था। देन देयर स्पोर्टर्स बिल्ट टेम्पररी शेल्टर फॉर देम इन गार्डन्स और दे लिव्ड इन नेचुरल केव्स इन हिली एरियाज। तो उनके जो स्पोर्टर होते थे, उनको जो मानते थे, वो लोग उनके लिए टेम्पररी शेल्टर बना देते थे अपने गार्डन में, या उनके लिए कोई नेचुरल केव है हिली एरिया में वहां पे, कि यहाँ पे उनके ठहरने का जगह हो गया। एज टाइम वेंट ऑन मैनी सपोर्टर्स ऑफ द भिक्षुक एंड भिक्षुनी एंड दे देमसेल्फ फेल्ट द नीड फॉर मोर परमानेंट शेल्टर एंड सो मोनास्ट्रीज वर बिल्ट। अब क्या हुआ, जो जैसे समय बीतता रहा, जो भिक्षु भिक्षुणी थे, उन्होंने आवश्यकता महसूस किया कि अब वो उनको कहीं कोई एक स्थायी जगह चाहिए, परमानेंट शेल्टर चाहिए। सो दीज वर नोन एज विहार, और उनको फिर विहार कहा जाने लग गया, ठीक है। द अर्लीस्ट विहार वर मेड ऑफ वुड, पहले जो विहार थे वो वुड के बनाए जाते थे, एंड देन ऑफ ब्रिक, बाद में वो किसके बनाए जाने लगे? ब्रिक्स के बनाए जाने लगे। सम वर इवन इन केव्स दैट वर डग आउट इन हिल्स स्पेशली इन वेस्टर्न इंडिया। वेस्टर्न इंडिया का जो पार्ट है वहां पे कई जो पहाड़ियां को खोद कर बनाया गया विहार, ठीक है, उनके रहने की जगह। अब बुद्धिस्ट टेक्स्ट टेल अस, अब ये बुद्धि के लिए एक बौद्ध ग्रंथ है जिसे हमें पता चलता है, जस्ट एज द वाटर्स ऑफ रिवर लूज देयर नेम्स सेपरेशन व्हेन दे फ्लो इनटू द माइटी ओशन, सो आर वर्ना एंड रैंक्स एंड फैमिली फॉरगेटन व्हेन द फॉलोअर्स ऑफ द बुद्धा जॉइन द ऑर्डर ऑफ मॉन्क। अब जैसे क्या हो जाता है कि जो नदियां हैं वो सागर में जाके अपनी पहचान को समाप्त कर देती है, उसी प्रकार जब हम बुद्ध के भिक्षुक बन जाते हैं, बुद्ध के अनुयायी बन जाते हैं, तब हम अपने परिवार का, अपने वर्ण का, अपनी फैमिली का, अपनी रैंक का, सबका क्या कर देते हैं? त्याग कर देते हैं, ठीक है। मतलब फिर आप एक ऑर्डिनरी पर्सन की तरह वहां पे ज्वाइन करोगे बुद्धा को, ठीक है। वेरी ऑफन द लैंड ऑन विच द विहार वॉज बिल्ट वॉज डोनेटेड बाय रिच मर्चेंट और अ लैंड ओनर और द किंग। अब जो ये विहार होते थे, उनको जो व्यापारी होते थे, जो उस जगह के मालिक है या किंग है, वही डोनेट कर सकते थे, क्योंकि आम जनता के पास तो अपने लिए जगह नहीं है, वो डोनेट कैसे करेगी? द लोकल पीपल केम विद गिफ्ट और फूड, क्लोथिंग एंड मेडिसिन फॉर द भिक्षुक एंड भिक्षुनी। अब क्या करते थे, जो लोकल लोग थे वो उनके लिए खाना लाते थे, कपड़े लाते थे, मेडिसिन लाते थे, ठीक है। इन रिटर्न दे टोट द पीपल, और इसके बदले में वो लोग उनको अपना मैसेज देते कि उनको कैसे रहना है। ओवर द सेंचुरीज बुद्धिज्म स्प्रेड ऑफ मैनी पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड। अब धीरे धीरे बुद्धिज्म हर जगह फैलने लग गया, भारत में भी और बाहर भी, ठीक है। A new form of Buddhism known as Mahayana Buddhism was now developed. अब एक नई शाखा है बुद्धिज्म की, महायान। Had two distinct features, ठीक है। अब इसके भी आगे बढ़ गई। अर्लियर द बुद्धा's presence was shown in sculptures by using certain sign। पहले सिर्फ बुद्धा को प्रेजेंस को शोन किया जाता था कि पेड़ का चित्र बना दिया, पीपल ट्री का, ठीक है, या उनके एनलाइटमेंट का, मतलब साइन थे उस टाइम, साइन से उनकी लोकेटेड बुद्धा है, बुद्धा की प्रेजेंस है। बट नाउ स्टैचू ऑफ द बुद्धास वर मेड। अब क्या हो, बुद्धा के स्टैचूज बनने लग गए। मैनी ऑफ दीज वर मेड इन मेरठ, और सबसे ज्यादा बने मेरठ में, और उसके बाद तक्षशिला में। द सेकंड चेंज वाज बिलीफ इन बोधिसत्व, और फिर वो बोधिसत्व में भी बिलीव करने लगे। दीज वर सपोज टू बी पर्सन हु हैड अटेंड एनलाइटमेंट। अब बोधिसत्व वो कि जो उस टाइम के एनलाइटमेंट को अटेंड कर पाया, कि उसको ज्ञान प्राप्त हो गया। वंस दे अटेंड एनलाइटमेंट दे कुड लिव इन कंप्लीट आइसोलेशन एंड मेडिटेट इन पीस। अब जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया, अब वो बहुत सारे टाइम तक क्या रहेगा? अकेला रहेगा, मेडिटेट करेगा। हाउ एवर इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट दे रिमेन इन द वर्ल्ड ऑफ टीच एंड हेल्प अदर पीपल। ऐसा करने के बाद भी वो संसार में रहकर लोग की हेल्प करेंगे। द वर्शिप ऑफ बोधिसत्व बिकेम वेरी पॉपुलर। अब बोधिसत्व की पूजा करना भी काफी पॉपुलर हो गया, एंड स्प्रेड थ्रू आउट सेंट्रल एशिया, चाइना, लेटर ऑफ कोरिया एंड जापान, कोरिया, चाइना, सेंट्रल एशिया में ये चीजें काफी स्प्रेड हो गई। बुद्धिज्म स्प्रेड टू वेस्टर्न एंड साउथर्न इंडिया, were dozen of caves were hollowed out of the hills और भिक्षुक to live in। अब क्या हुआ, बहुत सारे वेस्टर्न साउथर्न इंडिया में बहुत सारी गुफाएं बनने लगी ताकि वहां भिक्षु भिक्षुणी रह सके, ठीक है। बुद्धिज्म स्प्रेड टू वेस्टर्न एंड साउथर्न इंडिया, ठीक है। बुद्धिज्म ऑल्सो स्प्रेड साउथर्न ईस्टवर्ड। अभी श्रीलंका में, म्यांमार में, थाईलैंड में भी, और
साउदर्न ईस्ट में, इंडोनेशिया में हर जगह बुद्धिज्म फैल गया। द ओल्डर फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म नोन एज तरवांदा बुद्धिज्म वॉज मोर पॉपुलर इन दिस एरिया। अब यहाँ पे ये चीज भी फैल गई थी, ठीक है, बुद्धिज्म के बारे में। नाउ नेक्स्ट है नालंदा। नालंदा के बारे में कि नालंदा एक यूनिवर्सिटी थी, ठीक है, a unique center of learning. Xuanzang and other pilgrims spent their study नालंदा। नालंदा उस टाइम एक हब था, एक यूनिवर्सिटी आप कह सकते हो, जहाँ पे इन चीज की पढ़ाई होती थी, ठीक है। अब ये कुछ डेट है। आज के चैप्टर में इतना ही है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।